हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में लास्ट लेक्चर है, दैट इज द डे 100। ओके, इसके आगे और भी एक नया सीरीज स्टार्ट होगा। सो आई होप ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट 100 डेज चैलेंज सीरीज का लास्ट लेक्चर, दैट इज डे 100। Paracetamol is found in first aid boxes. When and why should this drug to be taken? पैरासिटामोल ज्यादातर हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में पाया जाता है। ये किस टाइम और किस लिए इसको हम यूज करते हैं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज टू इज माइल्ड पेन एंड रिड्यूस हाई टेम्परेचर और फीवर। ओके, माइल्ड पेन को कम करने के लिए और उसके साथ साथ बॉडी में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको भी कम करने के लिए हम पैरासीटामोल जो दवाई है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। सो पैरासीटामोल इज फाउंड इन फर्स्ट एड बॉक्स। सो कब हम यूज करते हैं? टू ईज माइल्ड पेन एंड रिड्यूस हाई फीवर। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर कौन से दो चीज का मिक्सचर है? सो करेक्ट आंसर इज बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड। इन दोनों चीज का मिक्सचर है बेकिंग पाउडर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड। द कलर ऑफ CuCl2 कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन का कलर क्या है? सो इसका कलर हो जाएगा ब्लू ग्रीन। ओके, सो कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड CuCl2 सॉल्यूशन इज ब्लू ग्रीन। डिटर्जेंट डैश द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। डिटर्जेंट क्या करता है? जो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम कर देता है। रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डिटर्जेंट को हम यूज करते हैं इसी कपड़े का सफाई करने के लिए। सो डिटर्जेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। Increases growth of algae and aquatic weed and their subsequent death result in the decrease of oxygen in the water. These make potable water unfit for consumption. This process is known as a, इस कोई भी जलाशय में क्या होता है, वीट और एक्वाटिक वीट का अगर सब्सिक्वेंटली बढ़ जाता है फिर क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो उसमें जलीय जीव होता है उसका क्या होता है, डेथ हो जाता है और उस वाटर बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है एक्वाटिक वीट के बढ़ने से। सो ये जो प्रोसेस है, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। ओके, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। Two objects of different masses falling freely near the surface of moon would. So इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेस का है जिसमें डिफरेंट मास है। सो अगर फ्री फॉल हो रहा है नियर द सरफेस ऑफ मून, मून के सरफेस में अगर फ्री फॉल हो रहा है तब क्या होगा? सो हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट। ऑप्शन 1, हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट। Rough endoplasmic reticulum looks rough under the microscope because of the attachment of which of the following cell organelles to its surface. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER के नाम से भी जानते हैं, इसका जो सरफेस होता है माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें तो रफ दिखाता है। सो ये किसके कारण ये रफ होता है? ओके, इसमें क्या कौन सा चीज कौन सा सेल ऑर्गेनल्स इसके ऊपर अटैच हो रहा है? सो करेक्ट आंसर इज राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम का अटैचमेंट हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सरफेस रफ हो जाता है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? ये करता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और एक तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है SER, जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। वो क्या करता है? वो लिपिड सिंथेसिस करता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज राइबोसोम। राइबोसोम की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक के जो सरफेस रफ होता है उसके हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। द चेंज फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज नोन एज। सो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में अगर किसी ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, उसको हम कहेंगे वेपोराइजेशन। उसको हम क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन। Okay, the change for an object from the liquid state to the gaseous state is known as a vaporization. Acid plus metal
इक्वल्स टू सॉल्ट एंड गैस। जब एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन होता है तब सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल के साथ अगर एसिड का रिएक्शन किया जाए तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, उसके साथ साथ सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है। सो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन गैस। The instrument that is always connected in a series in a circuit through which the current would be measured in this circuit is called। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है और जो करंट को मेजर करता है उसको हम क्या कहेंगे, सो इट इज ए एमीटर। करेक्ट आंसर इज एमीटर। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Now this is a last lecture of 100 days challenge series. मिलते हैं अगले सीरीज पर। Thanks for watching.